दोस्तों, ये कहानी एक पिता की है जो पिशाच बनकर अपने ही बेटे का खून पीता है। पिशाच खून पीता है और वो भी अपने ही बेटे का। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम रमेश है और मैं आपको अपनी ही कहानी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं और मेरा दोस्त सुरेश, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरे दोस्त सुरेश का प्रमोशन हो गया था और मेरा नहीं हुआ। कुछ महीने बाद मेरे दोस्त सुरेश ने एक कार खरीद ली थी और कार लेने के बाद सुरेश मुझे रोज ताना मारता और मेरा मजाक उड़ाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर उसका ताना मारना और अमीरी झाड़ना कम नहीं हुआ था। मैं उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन मैं ऐसे ही एक किताब पढ़ रहा था तो मुझे पिशाच साधना के बारे में पता चला। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी से बदला लेना है या किसी को बर्बाद करना है तो आप पिशाच साधना कर सकते हो। 2-3 दिन बाद मैंने पिशाच साधना करने के लिए अपनी सारी तैयारी कर ली और ऊपर कमरे में जाकर मैंने पिशाच साधना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक पिशाच मेरे सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूं, पर उसके लिए आपको एक बलि देनी होगी। मैंने उस पिशाच से कहा, बलि किस चीज की देनी होगी? तो वो पिशाच बोला, तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी। मैंने कहा, पर मैं अपने बेटे की बलि कैसे दे सकता हूं? उस पिशाच ने मुझसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे बेटे की जान नहीं लूंगा। ये सुनकर मैंने सोचा कि चलो, जब ये मेरे बेटे की जान नहीं लेगा तो फिर डर किस बात का। और मैं तैयार हो गया और वो पिशाच मेरी बॉडी में प्रवेश कर गया। उस दिन के बाद से मेरा बेटा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन मेरा बेटा कमजोरी के कारण स्कूल में ही बेहोश हो गया। मेरी पत्नी ने उसके सारे चेकअप और टेस्ट कराए, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। एक दिन मेरी पत्नी ने देखा कि मेन बेड पर था, तो मेरी पत्नी हमारे बेटे के रूम गई। उसके बाद उसने वहां जो देखा, उसे देखकर मेरी पत्नी दंग रह गई। उसने देखा कि वो पिशाच अपने असली रूप में आकर मेरे बेटे की गर्दन से खून चूस रहा था। ये देखकर उसने एक सारी बात एक पुजारी को बताई और यूएस पुजारी ने मेरी पत्नी को कुछ साधना बताई, जिससे मेरा बेटा दिन ब दिन ठीक होता गया। असल में उस पिशाच ने मेरे बेटे की जान की बलि नहीं, बल्कि उसके खून की बलि मांगी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।